धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ। जितने लोग आए यहाँ पर, मेरे श्रेष्ठ भ्राता बंधु, मेरी माताएं बहनें, मैं सबको पुनः प्रणाम करती हूँ। और आप लोगों ने प्रचंड बहुमत से मुझे विजयी बनाया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपके इस सहयोग को, मैं आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मेरे लिए कम होगा और वो कभी भी भूलने योग्य नहीं होगा। ये मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके लिए कभी भी होगा तो हम खड़े होने का कार्य करेंगे। आज आम सभा के माध्यम से जितने सुझाव आए हैं और आगे भी इस प्रकार से हम लोग आज एकत्रित सभी मोहल्ले के लोगों को बुलाए, हमारा उद्देश्य यह है कि अलग अलग मोहल्ले में जाकर जन समस्याओं का संकलन करना और अपनी कार्य प्रणाली इस प्रकार से विकसित करना कि लोगों को लगे कि गुड गवर्नेंस हमारे वार्ड में है। हमारा वार्ड पूरे नगर निगम में सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और प्रशासन, प्रतिनिधि और जनता तीनों का संवाद और समन्वय यहाँ से बेहतर कहीं और नहीं है। इस बात को आप लोग महसूस करेंगे, यह मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। आज आप लोगों ने जो सुझाव दिया, सबसे महत्वपूर्ण जो सफाई के संबंध में सुझाव आया है, तो उस पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि एक सप्ताह के भीतर हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आपके मोहल्ले में प्रत्येक दिन झाड़ू जरूर लगे, कूड़ा का उठाव, विसिल बजाकर लोग कूड़े का उठाव वार्ड के जो सफाई कर्मी है वो करें। मैं आपसे सिर्फ इतना सहयोग चाहूँगी कि आप लोग नियत स्थान पर, नियत समय पर, हम चाहते हैं कि आपके घरों का कूड़ा सड़क पर जाए ही नहीं, यानी कि जब वो विसिल मार के कूड़ादान लेकर आए, कूड़ा गाड़ी लेकर आए, तो आप सब लोग वहाँ पर या तो उनको दे दें, या यदि आपकी ज़्यादा व्यस्तता है तो आप अपने कूड़े को बाहर भी निकाल के रख सकते हैं कि ठीक है अभी गली में घुस गया है, अब हम खड़े तो नहीं रह सकते हैं, तो बाहर निकाल के रख दिए। वो जो व्यक्ति आपके यहाँ जो सफाई करेगा वो उस कूड़े को कलेक्ट करके अपने अन्यत्र वो ले जाएगा। तो हमारा ये कंसेप्ट है, उस पर हम एक सप्ते में पूरी कार्य प्रणाली, पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसमें प्लान करेंगे। आप सबों का भी सहयोग अपेक्षित है और हमारा भी पूरा सहयोग आपको रहेगा। दूसरा मुद्दा आया यहाँ पर कि युवा का, अभी बहुत सारी महिलाओं ने भी, यहाँ के युवकों ने भी कहा, सुनील जी भी कह रहे थे, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको प्रशासन किसी भी कीमत पर तंग नहीं कर सकता है। यदि वो करेगा तो उसके लिए उनको मेरा सामना करना पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई करने वाले को कोई तंग नहीं करे, उसके लिए मैं आपके लिए रक्षक बनकर तैयार हूँ। दूसरी बात वह उसी जगह है कि यदि कोई गलत आचरण में लिप्त है कहीं का कोई युवा, तो अगर आप उसके अभिभावक हैं तो उनको आप सतर्क करिए, उनको आप समझाइए, उनको आप प्रेरित करिए कि आप गलत संगति में न रहें, बुरी लत में आप न फंसे और आप अपना जीवन ढंग से जिए। ये भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। वहाँ पर भी हम खड़े रहेंगे कि कोई अगर युवा पीढ़ी गलत संगत में जा रही है, आजकल नशा का इतना बड़ा बहुत माहौल खराब होता जा रहा है, उसमें बच्चों को सतर्क करने के लिए सबसे ज्यादा भूमिका प्रशासन तो बाद में आएगा, पहले हमारी भूमिका तय होनी चाहिए। हम अभिभावक हैं, मेरा समाज शांत होना चाहिए, हमारा समाज ऐसा हो जो नशा मुक्त समाज हो, तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका माँ और पिता की होती है। तो हम लोग भी कमर कस लें, हम लोग भी इस बात को अपने में ठान लें कि हमारे समाज का, यदि हमारे बगल का कोई बच्चा गलत आचरण में लिप्त है तो हम खुश नहीं हो, बल्कि उसके पिताजी को टोके जाकर कि अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है तो आप भाई सुधार लीजिए। टोका टोकी की प्रथा जब से कमी है तभी से लोगों में थोड़ा सा इस प्रकार का व्यवहार बढ़ा है। पहले समाज में कोई दूसरे लोग भी, दूसरे गांव के लोग भी वैसा किया करते थे कि बेटा बाहर सिगरेट फूक रहा है तो घर में कंप्लेन होता था। आज यदि कंप्लेन होता है तो गार्जियन भी लड़ने लगते हैं, तो लोग परहेज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको भी सहयोग करना है। जो सड़कें जो टूटी हैं उसका मरम्मत होना चाहिए, तो वो काम हमारा लगभग 90% कंप्लीट है। कुछ मोहल्ले में जहाँ पर नहीं हो पाया है, कुछ मोहल्ले में, कुछ गलियों में जहाँ पाइप नहीं बिछ पाया है, वो भी 1 महीने के अंदर ये पूरा काम हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। उसके अलावा और चौथा जो मुद्दा उठा था यहाँ पर वो था स्ट्रीट लाइट का। हम आपको पहले भी बताए थे, चुनाव के दौरान भी कई लोगों को हमने बताया था और आज भी मैं बता रही हूँ कि पिछले 5 साल में सिर्फ वार्ड 19 में नहीं बल्कि पूरे शहर में एक भी नया लाइट नहीं लग पाया। वो फाइलें
दौड़ती रही, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन फाइल दबी नहीं और उसका चूँकि भुगतान नहीं हुआ था, इस वजह से कंपनी ने नया लाइन नहीं लगाया, सिर्फ रिपेयर होता था। और रिपेयर तो आपने जब भी कहा होगा, किसी ने भी कंप्लेन किया होगा, तो मुझे पता है कि वो 24 घंटे के भीतर आपका वो काम होता है। तो इस बार की बोर्ड की बैठक जब होगी तो इस पर विस्तृत योजना बनेगी और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नए पोलों पर जहां लाइट नहीं है वहां पर स्ट्रीट लाइट हम लगाने का कार्य निश्चित रूप से करेंगे, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हमारे वार्ड में, वार्ड संख्या 19 में जो TNB कॉलेज स्कूल का जो मैदान है उसमें बहुत सारे युवा खेलते हैं, बहुत सारी महिलाएं सवेरे टहलने जाती हैं, लेकिन वो अभी अच्छी अवस्था में नहीं है। उस मैदान में स्कूल के भी बच्चे कम ही खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों का गतिविधि, युवाओं की रहती है गतिविधि, लोग वहाँ जाते हैं। तो मेरे मन में ये सुझाव आया कि इस जगह को हम लोग पार्क के रूप में डेवलप करें, वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक का निर्माण हो, 4 दीवारी के साथ गेट का निर्माण हो, वहाँ पे बच्चों के लिए छोटा मोटा जो झूला है वो लगे, युवाओं के लिए जिम जो ओपन जिम होता है उसका कुछ संयंत्र लगे और हरियाली हो, थोड़ा पौधारोपण हम लोग करें और लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करें ताकि सुंदर लगे, अच्छा लगे, पवित्र लगे, उस जगह प्रवेश करने में किसी का मन हरा हो जाए। ये मेरा प्रस्ताव है।